नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज दोस्तों हमारे देश के बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट। उत्तराखंड में रेलवे के नेटवर्क के प्रसार के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट है और हिमालयन रेंज में इस तरीके का रेलवे प्रोजेक्ट अब पहली बार टीबीएम टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्लीट करने का काम हो रहा है। तो इसी क्रम में देश की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल जो कि इस प्रोजेक्ट में बनाई जा रही है और जिसने यूएसबीआरएल की पीर पंजाल टनल को भी सरपास कर दिया है, इसका ब्रेक थ्रू हो चुका है और ये काम एलएनटी के पास था। एलएनटी के पास इस प्रोजेक्ट में पैकेज 2 और पैकेज 4 है, जिसमें उन्होंने अभी हाल ही में 14.57 किलोमीटर की टनल नंबर 8 जो कि देवप्रयाग को जनासू से जोड़ती है उत्तराखंड के, तो देवप्रयाग से जनासू के बीच में ये टनल का ब्रेक थ्रू हुआ है। आप खुद सोचिए, एक टनल जो कि 14.57 किलोमीटर की है, उसमें कितना मेहनत लगी होगी, इंजीनियर्स की, वर्कर्स की, कितना अंदर तक उसमें खुदाई करी होगी। हिमालयन रेंज है, सेस्मिक जोन 4 में ये आता है, तो ऐसे में यहाँ पर काफ़ी मेहनत हमारे सभी वर्कर्स, इंजीनियर्स ने की है, तो उन सभी के लिए सल्यूट है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में जो मशीन यूज हो रही है उसका नाम है शक्ति। ये टीबीएम मशीन है, टनल बोरिंग मशीन जिसको कहते हैं। 9.11 मीटर का डायमीटर है, 413 मीटर पर मंथ यहाँ पर ये खुदाई करती है और 10.4 किलोमीटर इस मशीन के द्वारा यहाँ पर खुदाई की गई है। रिमेनिंग 4.11 किलोमीटर यहाँ पर न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM मेथड का यूज किया गया है। यहाँ पर अभी हाल ही में जब ये खुदाई का काम कंप्लीट हुआ तो पुष्कर सिंह धामी और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी यहाँ पर आए। अश्विनी वैष्णव जी 3.5 किलोमीटर अंदर देखने भी गए किस तरीके से काम चल रहा है टनल का। ये T8 टनल दोस्तों ट्विन टनल है, इसलिए इसकी मेन टनल की खुदाई तो हुई है अभी पूरी, लेकिन पैरेलल टनल की खुदाई का काम जो पूरा हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि जुलाई 2025 में ये पूरा हो जाएगा। एलएनटी के पास ही ये भी काम है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की पूरी कमान आरवीएनएल के हाथ में है और आरवीएनएल के सुपरविजन में एलएनटी यहाँ पर काम कर रहा है। आरवीएनएल के सीएमडी का कहना है ये पहली बार है कि कोई टीबीएम मशीन टेक्नोलॉजी का यूज माउंटेन रेंज में भारत कर रहा है और इस प्रोजेक्ट में इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही फास्टेस्ट टनल ब्रेक थ्रू था। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की अगर थोड़ी बात करी जाए, इस प्रोजेक्ट से एक छोटा 4 धाम जो है वो आपस में जुड़ेगा। इसका पहला फेज ये है जिसमें 125 किलोमीटर से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में लाइन बन रही है और यहाँ पर सबसे पहला स्टेशन योगनगरी ऋषिकेश, सबसे सुंदर स्टेशन में से कह सकता हूँ, और ये तैयार है। इसको लाइव जाकर के मैं दिखा भी चुका हूँ। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णप्रयाग जैसी 5 डिस्ट्रिक्ट्स आपस में जुड़ेंगी। 105 किलोमीटर का इस प्रोजेक्ट का हिस्सा जो है वो सिर्फ टनल से होकर गुजर रहा है। 17 टनल्स इसमें होने वाली हैं और रिमेनिंग 20 से 21 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो ब्रिजेस और स्टेशन वाला पार्ट हो जाता है इस प्रोजेक्ट का। इन 17 टनल्स की वजह से 217 किलोमीटर का जो पार्ट है वो पूरा खुदाई का है और इसके अंदर सिर्फ एक टनल नहीं, पैरेलल में जो टनल है उसकी खुदाई को भी आपस में जोड़ करके 213 किलोमीटर बता रहा हूँ। इसमें से अभी स्टेटस दोस्तों ये है कि मार्च तक 184 किलोमीटर का खुदाई का काम कंप्लीट हो गया था। इस 184 किलोमीटर में से 89 किलोमीटर की मेन टनल्स की दोस्तों खुदाई हो गई है। अगर ब्रिजेस की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर 19 मेन ब्रिजेस हैं, जिसमें से 5 बड़े ब्रिजेस का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और यहां पर अभी टारगेट रखा गया है कि इस साल के अंत तक 13 ब्रिजेस का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर डेडलाइन की बात करें तो 2025 के अंत तक काम को कंप्लीट लगभग कर देना था, लेकिन दिसंबर 2025 में ये टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि डिले आया है। टनल्स के अंदर खुदाई में कुछ दिक्कतें भी सामने आई हैं, तो उससे काम धीमा भी पड़ा है। तो ऐसे में यहां पर अब इस प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड कंप्लीशन बताया जा रहा है कि 2026 के अंत तक, दिसंबर तक कंप्लीट हो सकता है। तो दोस्तों, काम तो तेजी से चल रहा है, काफी दुर्गम स्थान पर प्रोजेक्ट बन भी रहा है, ऐसे में ये डिले आना स्वाभाविक था। इसका कोई भी अपडेट लगातार मुझे मिलता रहेगा तो आप लोगों को देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।